राधे। जी मैया। गुरुजी इतनी परेशानी है कि बहू ने बहुत परेशान कर रखा है। आपकी बहू ने क्या परेशान किया? एक बेटा है और एक बेटा की गाली 4 मकान बदल दिए मैंने। आपने मकान बदल दिए? हाँ, रहने नहीं देती है कहीं पे। मतलब बहू से आप भागी भागी फिर रही हो? हाँ, अब क्या करूं, कहाँ रहूं? तो आप बहू से 3-4 किलोमीटर दूर रहो। कहीं पे भी पहुंच जाऊं वहीं पहुंच जाती है। तो पहुंच के क्या कहती है? वहीं वो ये फेस कर दूंगी, वो वहाँ प्लेस कर केस कर दूंगी, पता नहीं क्या बोले क्या कर दे केस, बोले बहू से कर दे केस। ऐसे घर में आग लगा लेती है। घर में लगा लेना, जलेगी वो। लगा ली, 2 दिन आग लगा ली, पुलिस बुला ली, सारे काम हो गए। नहीं तो पूरी जली नहीं? नहीं जली, माँ बाप से बोल देती है कि बुझा देना। नहीं तो माँ बाप बोल देते तू कर ले, पीछे से हम देख लेंगे। अच्छा, तो आग मतलब दूर लगाती होगी, है ना? दूर लगा के रख देती है, फांसी लगा लेती है। फांसी कहाँ लगाई होती तो मरना चाहती? फांसी तो ऐसे लगाती है ना, वो ऐसे लगाती है ऊपर। हाँ, दिखाने के लिए, फोटो सेल्फी लेने के लिए। हाँ, मतलब देखो बहुएं क्या क्या कर रही हैं। इतनी तंग कर दी है कि क्या क्या हथकंडे अपना रही हैं। तो बहू आपसे चाहती क्या है? पता नहीं चलता है क्या चाहती है। तो आपने पूछा नहीं बहू तू चाहती क्या है? पूछ लिया, कुछ नहीं बताती है, हाल कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो आपकी समधन से आपने बात नहीं की? समधन तो बोल दिया तू कर ले, जो कुछ करना है सो बाद में हम देख लेंगे इन्हें। अच्छा, बेटी को? और क्या, मतलब बेटी को माँ बोलती है तू कर ले, तू कर मतलब ले, तू पहले आग में जल जा। हाँ, तो बाद में हम देख लेंगे इन्हें। का देख लेगी जब बहू जल ही जाएगी तो हमें देखेगी ना। अरे का देखेगी, कुछ ना देखेगी। आपको भी पुलिस वाले क्या थाने में क्या करेंगे, बैठे बैठे खवाएंगे? तो बैठे बैठे का तो आप तो यहाँ किराए से खा रही हो, बढ़िया वहीं खाना, बोले कर ले जो करना हो। खाने तो 4 रोटी। बताओ मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? भजन करो, भगवान की शरण में जाओ। कहाँ? भगवान की कहीं से भी घर में तो कहीं करने दे देती है, इतनी बुरी गाली देती है, बहुत। तो आपका बेटा नहीं रोकता? बेटा से रोजाना बेटा मारता है। किसको? उसी को। बेटा मारता है खूब खूब, दोनों में होती है। फिर भी थाने में चला जाता है, कई दिन जेल काट के आ गया। तो बहू सुधरने को तैयार नहीं। सुधरने को चाहती क्या है वो? और ये पता नहीं चल रहा है क्या चाहती है। उसके बच्चे ये चाहती है कि सब खेत क्यार उसके नाम हो जाए, हम दोनों ये मर जाएं। अच्छा, उसके बाप पापा मर जाएं और खेत क्यार उसके नाम हो जाएगा, सब साफ हो जाएगा। अच्छा, खेत लेना चाहती है? खेत है, घर है, सब चाहती है वो। तो अभी किसके नाम पे है? तो जब आदमी जिंदा है तो आदमी के बाप के नाम पे। अच्छा, मतलब आपके पति के नाम पे? हाँ। तो अभी उसके नाम पे मत करना। नहीं, अभी बिना लिए इतना उत्पाद कर रही है तो लेने के बाद तो आपको जिंदा ना जला दे। खाओ की जमीन है वो तो उन्हीं के नाम पर रहेगी, जब आदमी नहीं तभी तो बेटा के नाम पर आएगी। सही है, सही है। तो उसको समझाओ कि भैया समझा ली कैसे कि तेरे पति के नाम पे ही हमारी संपत्ति जाएगी, कोई और ना लेगा। कल रोटी करके निर्चू गई हूँ, खा के नहीं आई हूँ, लेके आई हूँ मथुरा रह के, जब खाई हूँ रोटी खाने भी नहीं देती घर में। ये समझ लो कितना बुरा हाल कर दिया। रोटी सेक रही है तो सेक ना सके, तारों लगा के भागना पड़े। वो आग लगाए हुए तैयार रहते, फांसी खाए हुए तैयार रहते। तो इतनी बार फांसी लगाई, मरी तो एक बार भी नहीं। एक बार ना मरी तो हमारे घर में धुआं कर देगी। तो वो मरना नहीं चाहती, वो केवल धमका रही है, मर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी। तो आप बोल दिया करो ना, मर जा। दरवाजा बंद करके अंदर करती है वो। फिर तो करती है तो कहाँ मर रही है? ये तो नहीं बोलने देते मुझे। का ये मुंह पकड़ लेते हैं? ये तो मुझे मारने तैयार रहते हैं दोनों बाप बेटा। काहे? कुछ भी बोलूं सोई। क्यों पति देवता बात करो। काहे तुम अपनी पत्नी को परेशान करवा रहे हो? गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम जी। महाराज जी मेरे सामने बात करते मैं मना नहीं करता हूँ, पर ऐसी बात करो कि मुझे अच्छी लगे, बुरी ना लगे। तो वो आपकी पत्नी को आपकी बहू आपको मैं परेशान कर रही है। तुम खूब लड़ो, जब मैं नहीं रहता हूँ घर खूब लड़ो। अब क्या करूँगा? आप ये बताओ कि आपकी पत्नी गलत है कि आपकी बहू गलत है? बहू गलत है। बहू गलत है? क्या गलत करती है? गलती ये है कि अभी 1 महीना 2 महीना रोटी बना बना के इसको ये खिलाती है, मानती नहीं है, मना करने के बाद भी फिर भी मतलब सास बहू को खिलाती है? हाँ, ठीक और है। वो सोती रहती है। बहू सोती रहती है? हाँ, गुटखा खाती है इतने कि आज 100 रुपए के खा जाए एक दिन में, 200 रुपए की खा जाए। गुटखा खाती है? हाँ। शराब भी पीती है? अब हमको देखते नहीं तो पीती होगी तो क्या पता है। अच्छा, और तो आपका बेटा नहीं समझाता? बेटा भी दारू पीता है, गुटखा भी खाता है। अच्छा, तो मैं पति तो का दोनों से नाराज हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कल मरे सो आज ही मर जाए दोनों, लड़का भी लड़का। क्यों? मैं देखना नहीं चाहता। ऐसी बात बोलती है बहू, तो गाली देती है कि एक शब्द भी नहीं बोलना। तो बहू आपको गाली देती है? हाँ, मुझे भी, सबको देती है वो तो सब। इसमें बहू की गलती नहीं है। बहू के जो माँ बाप हैं उन्होंने ऐसे आतंकवादी पैदा किए हैं। ये बहुएं नहीं है, ये आतंकवादी है। यदि बढ़िया लड़की पैदा करोगे तो समाज को बढ़िया बहू मिलेगी, संस्कार दोगे तो बढ़िया बहू, वरना कल आपकी भी बहू आएगी और आप बुढ़ा। देखो अब ये दोनों बूढ़े हैं, अब
अब ये बेटा बहू के भरोसे ही तो है। अब बेटा बहू इनको ना सेवा करें, ना सम्मान दें, ना रोटी दें, तो अब ये दोनों बुढ़ा बुढ़ी कहाँ जाएंगे? कल को इनके बहू बेटा भी बुढ़ा होंगे, फिर उनकी बहू आएंगी, उन पे अत्याचार करें। ये अत्याचार कैसे सिलसिला तो चलता ही रहेगा। इसे रोकना चाहिए, संस्कारों से ही रुकेगा ये सब काम। इसलिए हर पिता को अपनी बेटी को बेहतर संस्कार देना चाहिए। आपकी बहू की गलती नहीं है, आपके जो समधी और समधन है उन्होंने अपनी बेटी को रत्ती भर संस्कार नहीं दिए। महाराज जी कई बार हमने लेने के भी अपने गांव में अभी भी 4 महीने में आई है, 1 तारीख को, 1 जुलाई को आई है, अभी 4 महीने में जी। होली के बाद गई थी, अभी आई है 1 तारीख को जी। और अभी 5 दिन से रोटी यही खिला रही है बना के। मैं मना कर रहा हूँ तुम रोटी तो बनाने दो उसको, जब बच्चे पैदा किए तो उनको रोटी दो। हाँ तो मैं उसको रोटी क्यों नहीं बनाने देती हूँ? हाँ, और अब इनको फिर गाली देती है उल्टी। तो मैया रोटी भी बनाती, बेचारी गाली भी सुनती है। सबने की गाली सुननी, बहू की भी, आदमी की भी, बेटा की भी। नहीं तो पति तो आपको गाली नहीं देते? अरे खूब देते हैं, मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। बात कराओ पति से। और उसके भैया हैं तो जो आप वो गाली देते हैं बुरी तरह से। आप अपनी पत्नी को क्यों मारना चाहते हैं? मारना नहीं चाहता महाराज जी, कहना नहीं मानती, अब वो गाली भी दे रही है, रोटी भी दे रही है उसको बना के। देखो आपकी पत्नी के अंदर दया है, वो माँ है आपकी पत्नी, बोलती है वो अपने बच्चों का दुख कैसे देखे। वो भले गाली सुन रही है पर रोटी बना के दे रही है, एक माँ है। इसके अंदर तो ममता है, पर वो निर्दयी बहू के अंदर तो ममता नहीं है। अब ये 4 पाई बिछा रही है, अंदर वो सो रही है और ये 4 पाई बिछा रही है बच्चों के लिए। और तो बच्चे कितने बड़े बड़े हैं? बच्चे 3 लड़की हैं। कितनी बड़ी बड़ी है? एक 10 साल की है, एक 6 साल की है, अभी 8 महीने की है। तब एक 8 महीने, एक 6 साल और एक 8 साल। तब ये तो उसको बना के देगी। अच्छा वो अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं रखती बहू आपकी? नहीं रखती, बेटियों का ख्याल नहीं रखती। रखती है पर इतना नहीं रखती, इतना रखना चाहिए। कोई काम नहीं है, कोई घर का काम नहीं, खेती का कोई काम नहीं। और आपका बेटा भी शराब पीता है? वो भी पीता है, उसको मतलब नहीं है पर इतना नहीं है, पीता है, परेशान होकर के इससे बहू से वो पीता है दारू। तो जब शादी नहीं हुई थी तब आपका बेटा शराब नहीं पीता था? नहीं। सही? नहीं, बिल्कुल नहीं पीता। शराब शादी के बाद पीने लग गया। हाँ। तो ये बताओ ठीक है, पर आप अपनी पत्नी का तो साथ दो। मैं तो साथ दे रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ कि साथ रहो। पर आप अपनी पत्नी को डांटा ना करो, गाली ना करो। डांटा जी, अब कहना नहीं, गाली भी सुनो, उसके खाना भी दे रही है, 4 पाई बिछा रही है, बच्चों को रख रही है। मैं जो कह रही हूँ, जब से कैमरा लगवा दो घर में, एक कैमरा नहीं लगाया, 16 साल हो गई। 16 साल से मैं कितना झेल रही हूँ। मैं जो कहती हूँ कभी चुपचाप निकल जाऊंगी मैं घर से। तो कैमरा काहे नहीं लगवा रहे हो? चलो कैमरा तो कभी लगवा दूंगा। कैमरा लगवा दो। निकल जाऊंगी, किसी को बताऊंगी भी नहीं। कहाँ जाओगी? कहीं जाके मर जाऊंगी। नहीं भैया मरना मत। रोज रोज सहन करने से मैं नहीं रह सकती हूँ इतना। तो आप मर के क्या पाओगी? क्या करूँ, पैसे भी तो मर रही हूँ घुट घुट के। सही है, लेकिन फिर भी आत्महत्या करना पाप है। पैसे भी तो मर रही हूँ, इधर सुनूं उधर बैठूं, उधर सुनूं उधर बैठूं, उधर सुनूं, कहाँ सुनूं मैं? पाठक चला लो मोबाइल, देखो भैया के माइक लगाओ। कहाँ सुनूं, कौन सी जगह सुनूं? भैया मरना नहीं चाहिए, आत्महत्या करना पाप है। तो क्या करूं? 2-3 महीने तो मैं बागेश्वर धाम में रह आई जाके। अब आपकी बहू को समझाओ, उसको लाना मेरे पास। तो ना समझे तो ना वो आए ना वो समझे। देखो कैसी बहुएं हैं, अपनी सास को इतना प्रताड़ित कर रही हैं कि सास आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। और ये देश का कानून इस सास की ना सुनेगा, उस बहू की सुनेगा। ये देश का कानून इस ससुर की ना सुनेगा, उस बहू की सुनेगा। इस देश का कानून अंधा है। चुपचाप निकल जाती है, रात में निकल जाए, दिन में निकल जाए, मायके पहुंच जाती है बहू। वो मायके वाला सपोर्ट करते हैं। हाँ सपोर्ट करते, वो तो कह रहे हैं तू कर ले जो कुछ करना है, पीछे से हम देख लेंगे। बोलती है सायों में गवा दूंगी तुम्हें, खिड़कियों में से हो गवा दूंगी। आप मैया आप दोनों ना पति पत्नी घर परिवार के मोह ममता छोड़ के धाम में आके भगवान का चिंतन करो। दोनों भगवान का चिंतन करो। आप दोनों भगवान में मन लगाओ, इसी से आपका भला है। घर में तो रहने नहीं देती है बिल्कुल। हाँ तो आप अपने मन को भगवान में लगाओ। आप धाम में रहो, दूर रहो, बहुत दूर रहो, वृंदावन में रहो, अयोध्या में रहो, हरिद्वार में रहो, ऐसे रहो, बता के मत रहो, किसी को ना पता चले कि आप कहाँ। दोनों मैं से 1 साल से इसी बात को कह रही हूँ, लेकिन बात को सुनते नहीं है। क्यों? पति देवता बात करो। गुरुजी मैं माने नहीं करता हूँ, कहने की मानूंगा, मानने के लिए तैयार हूँ मैं। आप दोनों कुछ दिन के लिए, आप बिल्कुल कुछ दिनों, कुछ वर्षों के लिए अज्ञातवास में चले जाओ। मैं तो जाना चाहता हूँ, ये से भी कह रहा हूँ, कल ही चलो मेरी तरफ से।
बिल्कुल भगवान के आश्रित रहो। अब हम आप जब साल 2 साल दूर रहेंगे अपने आप अक्ल ठिकाने लग जाएगी, जब बना के रोटी खाएगी और कमाएगी। मैं तो खूब कह रहा हूँ वृद्ध आश्रम में चल रहे हैं, आराम से रहेंगे। हाँ तो जाओ, प्रेम से रहो, कहीं दूर रहो, ऐसे क्लेश से दूर रहो जो आपको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दे, क्योंकि आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। अब बहू और बेटा के साथ ना रहे ना महाराज जी। क्यों रहोगे ऐसे बेटे और बहू वही तो जो पूछना दिन रात आपको फिर ये बेइज्जत कहते हैं करें? कि तब सास और बहू नहीं रहे, वैसे भी ये आपकी उम्र भगवान के चिंतन की है। कई बहुत थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु खेत। आप दोनों बुढ़े हो गए हैं, पता नहीं कब मौत का बुलावा आ जाए, इसलिए दोनों भगवान में आत्मसमर्पण करो, खूब भगवान का नाम जपो और अपना कल्याण करो। बेटा बहू के चक्कर में अपनी दुर्गति ना करो। ठीक है, कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो। आपसे विनती है क्या? कि आप हम यहाँ पर रहना चाहते हैं। क्यों, पति कहाँ आपके? पति दुनिया से चले गए। और बच्चे? नहीं, सास ससुर? मम्मी नहीं, माता पिता? माता पिता है। तो माता पिता के पास रहो अभी तब तक। गुरुजी बहुत कष्ट हम दुनिया में झेले, हम नहीं रहना चाहते हो। क्यों? तो माँ बाप के साथ रहो ना आप अपने। माता पिता रखना चाहते हैं, लेकिन एक भाई है वो नहीं रखना चाहते। भाई की शादी हो गई? नहीं हुआ। तो वो क्यों नहीं रखना चाहता आपको भाई? जब हमको डिवोर्स हुआ था तब पति हमको छोड़ दिए, तो भाई भी छोड़ दिए। एक भाई चाहता है, एक नहीं तो पति ने आपको क्यों छोड़ दिया? उसको टीचर में नौकरी हो गया तो वो बोलती थी कि हम पढ़ी लिखी लड़की को हम नहीं रखेंगे, हम दूसरा शादी करेंगे। अच्छा, आपके पति की टीचर में नौकरी लग गई? हाँ, शादी हुआ था 2021 में और उसको मतलब तो पति की नौकरी लग गई तो आपको छोड़ दिया कि अब पत्नी कम पढ़ी लिखी है? हम कम पढ़ी लिखी है, 8वीं किए हैं, ज्यादा नहीं नहीं तो पढ़े। पति ने क्यों छोड़ दिया भाई? ये तो अधर्म है। शादी के बाद नौकरी हुआ तो मेरे भैंसुर बोले कि ये लक्ष्मी पति है। पति को बोलना कि भाई पत्नी के भाग्य से नौकरी मिली उसको, और पत्नी नहीं है इस दुनिया में गुरुजी। पति नहीं है, कहाँ चले गए? दुनिया से चले गए भगवत धाम। अच्छा, जब आपको छोड़ा तो छोड़े कितने समय हो गया? बस 22 मार्च को डिवोर्स दिया और 21 मई को चले गए दुनिया से। क्यों चले गए? दोनों किडनी फेल। मतलब आपको तलाक दी और चले गए, और बोला था आपसे कि दूसरी शादी करूंगा। हाँ, पहले से हमको बहुत अलग अलग रखते थे, घर में नहीं रहने देते थे, बोलते थे तुम यहाँ से चले जाओ, फिर भी हम रहना चाहते थे लेकिन नहीं रखे। जब हम आपको कथा सुनते थे तो घर को आदमी सब बोलते थे ये पागल हो गई है, ढोंगी बाबा को कथा सुनते रहते हैं। पति नहीं सुनते थे कथा तो चले गए? पति सुनते थे थोड़ा थोड़ा, और जेठ जो थे ना बड़ा भैंसुर वो सुनते थे, वो बोलती थी कथा सुनो अच्छा ज्ञान होगा। और सास ससुर बोलते थे ये अच्छा नहीं है, ये ढोंगी बाबा है। मेरे पति भी बोलते थे कि ढोंगी है, इसको कथा मत सुनो। फिर हमको बहुत अलग अलग रखने लगे। आपको कथा सुनकर गुरुजी हम बहुत कष्ट सहे हैं, फिर भी हमको कोई नहीं रखना चाहता। नहीं, आप चिंता ना करो, भगवान आपको रखेंगे। भगवान अपनी शरण में सबको रखते हैं। यही बच्चे हैं आपके? बच्चे नहीं है, हम शादी नहीं करना चाहते गुरुजी। नहीं, जब शादी हुई तो आपके बच्चे नहीं हुए? नहीं हुआ। अच्छा, साथ में हमको 1.5 साल रखे और 2 साल से हम अलग अलग रह रहे हैं। तो आप पति से दूर ही रही शादी के बाद? 2 साल से हम अलग रहे थे। चलो, भगवान चिंता ना करो, आपके लिए कई रास्ते खोलेंगे और आप सदा सुखी रहना। गुरुजी हमको भगवान के चरणों में रहना है, नहीं हाँ, रहना आराम से, कोई बात नहीं। तो आप यहाँ रहना चाहती हैं? हाँ, तो यहाँ क्या करोगी बताओ? आप कुछ भी करेंगे। तो वृद्ध माताओं की सेवा कर लोगी? हाँ, हम मेहनत करने के लिए बहुत तैयार है। हम बहुत मेहनत करते थे, ससुराल में भी बोलते थे, पति को बोले कि हम मजदूर करके आपको खिलाएंगे। सिलाई मशीन चलाते थे, वहाँ पर अपने मायके में सिलाई चलाते थे। हम बोले कि हम सिलाई चला के आपको भी इलाज कराएंगे। आपके माता पिता तैयार हैं? हाँ, वो तैयार आप थे। काम करें? हाँ, हम सिलाई तो मशीन। जहाँ बेटा आप रहती हो, गांव घर है, आप वहाँ काम कर सकती हो ना, अपने गांव के पास भी रह लोगी। घर मेरा में छोटा भाई और नहीं हमको देखना नहीं चाहती है। छोटे भाई को ले आना, हम समझा लेंगे। नहीं, वो बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश, इतना बदमाश है कि वो मारने पर तुले है कि हम जिसको जान से मार देंगे और जेल चले जाएंगे। तो बाप नहीं समझाता उसको? सब उससे परेशान है गुरुजी। तो आप ना बेटा, अभी तो पूरी जिंदगी आपकी पड़ी है, आप कहीं भी कमा के अपना खाओ और अपने। नहीं गुरुजी, हम कहीं भजन नहीं करो रहना भगवान चाहते, का। हम यहीं रहना चाहते हैं गुरुजी। अच्छा ठीक है, चलो भगवान सब ठीक करेंगे। प्रयास करते हैं कि आपको कहीं काम प्राप्त हो जाए। नहीं गुरुजी, हमको यहीं रहना है। बोल तो रहे हैं कि भगवान से हाँ, प्रार्थना हमको करें यहीं रहना है। कि आपके लिए कोई काम निकल आए। देखते हैं आपके योग्य क्या काम है, यदि कोई काम निकलेगा तो जरूर आपको काम पे रख लेंगे। ठीक है? गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जी। गुरु जी मध्य प्रदेश
मैंने वीडियो बंद कर दिए। पहले तो जाके देखो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर दो। तो जैसे ही आप लोग सब्सक्राइब करोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। नीचे देखो बटन दिख रहा होगा। अगर आप मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है यार तो सब्सक्राइब कर दो, देखो वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। मैंने वीडियो बंद कर दिया यार, देखो नीचे रिपोर्ट भी किया है और जमानत भी हो गई है, बाइज्जत बरी भी हो गया हूँ और समझौता भी कर लेती है, बार बार रिपोर्ट भी करती है, समझौता भी कर लेती है। कौन? मेरी पत्नी। पत्नी आपसे बात नहीं करती? अब बात नहीं होती है गुरुजी। तो क्यों लड़ लिए? ये पता नहीं, मतलब 2016 से ही गुरुजी ऐसा चलता आ रहा है। कितने साल हो गए शादी के? 2001 में शादी हुई थी गुरुजी। तो मतलब 25 साल बाद लड़ाई ठान लिए? बिल्कुल गुरुजी, मतलब 2 बेटे भी हैं मेरे। तो काहे 25 साल बाद लड़ने लग गए? नहीं, ये 2021 से 2016 में कुछ ऐसी घटनाएं घट गई थी जो मुझसे देखी नहीं गई थी, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने कुछ शराब पीना शुरू कर दिया था। तो क्या घटना थी 16 में? मतलब कहीं इसके मैं अच्छा नहीं लग रहा मुझे कहते हुए, संबंध कहीं दूसरी जगह देख लिए थे मैंने। अच्छा, आपकी पत्नी के? जी 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 गुरुजी। फिर? तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे मेरा दिमाग काम नहीं करता था, बिल्कुल वही दिमाग। तो आपने अपनी पत्नी को समझाया नहीं कि आपने हमारे साथ धोखा क्यों किया? परिवार ने समझाया, सभी ने समझाया। हालांकि मैं आज भी जाता हूँ तो वो घर से बाहर चली जाती है, मैं 1-2 घंटे के लिए अपना मेरा सामान वगैरह सब वहीं पे रखा हुआ है, मैं जाता हूँ, बच्चों से बात होती है और फिर बच्चे भी कहते हैं हो सकता है जो आप सोच रहे हो सकता है आप गलत सोच रहे हो अपनी पत्नी के बारे में। पता नहीं गुरुजी, ये तो गांव वालों ने भी, पूरे गांव वालों ने समझाया उसको कि मैडम आप ऐसा क्यों कर रही हो, आपके मिस्टर में क्या दिक्कत है, क्या कमी है जो आप मतलब उनको इस नहीं, तरह से। आप अपनी पत्नी पर जो आरोप लगा रहे हैं हो सकता है वो आरोप गलत हो, आप गलत सोच रहे हो। नहीं गुरुजी, हो सकता क्या, मैंने तो कभी नहीं किया गलत। तो जितना बना गुरुजी उसको पढ़ाया भी सही, नौकरी लगने के बाद भी उसका MA करवाया मैंने खुद, अब नौकरी नहीं अब किया आपकी पत्नी क्या चाहती? वो अभी धमकियां देती है कि बच्चों का भरण पोषण के लिए आप मतलब मुझे फोन नहीं लगाती है। हाँ। मेरी बहनों को लगाती है, भैया को लगाती है। मैं कहता हूँ कि तुम मुझसे बात करो, डायरेक्ट जो भी करना है मुझसे बात करो। अब देखो अपनी पत्नी अब 20-25 साल गुजार दिए, अब साथ में रह लो, हो सकता है आपके मन में कोई संदेह का बीज बो गया हो। इसीलिए गुरुजी मैं 2016 में उसको महाकुंभ में स्नान भी करवा के लेके आया हूँ। फिर भी पता नहीं उसका दिमाग ऐसा हो गया था, तो भैया उसको कोटा ले गए थे घुमाने के लिए। तो भैया भाभी नहाई फिर भी शुद्ध नहीं हुई? फिर भी नहीं हुई गुरुजी। फिर पता नहीं, जब से ही फिर चलते ही आ रहा है। तो अब कैसे शुद्ध होगी आप बताओ? अब गुरुजी आप ही कोई रास्ता बताएं, मतलब 2020-21 में हम कोविड में आ गए तो थे। आपकी पत्नी बोलती होगी कि आप झूठा ही आरोप लगा रहे हैं। अब मुझे शराब पे आरोप लगाती है, परंतु मैं शराब बिल्कुल नहीं पीता गुरुजी। ठीक है, मैंने बिल्कुल एक काम करना, अपनी पत्नी को ले आना, समझाएंगे। गुरुजी वो बात ही नहीं होती है उससे, बच्चों से होती है बस। तो आप कभी बात करने का प्रयास करते हैं? गुरुजी वो क्या, मैं जाता हूँ, बात करने की कोशिश करता हूँ कि मैं जाऊँ, मैं इससे बात करूँ, परंतु मैं उस एरिया में जाता हूँ, जब भी जाता हूँ खाते गाँव के लिए, तो उसको मालूम पड़ जाता है कि आने वाले हैं, तो वो दूसरे के घर में चली जाती है। तो 16 के बाद 17, 18, 19, 20 इस समय आपके साथ अच्छे से रही? हम अच्छे रहे। 2017 में हमने गाड़ी भी परचेस किया, मतलब गाड़ी लिए थे। फिर तो क्या दिक्कत हो गई भाई? 22, पता नहीं, मतलब फिर वो मतलब हम कोविड में आए, जब तक भी ठीक थे दोनों पति। तो अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना यार, और अपने परिवार में शेयर करना भूलना मत, ताकि उनको भी इतना महत्वपूर्ण ज्ञान मिल पाए। और सब्सक्राइब इसलिए कर देना ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आपके पास आए और आप सबसे पहले ज्ञान ले पाए। तो इसलिए सब्सक्राइब कर देना, देखो नीचे बटन दिखता होगा, सब्सक्राइब कर दो जाके, तो हमारी सबसे पहले वीडियो आपके पास आए। इसके लिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर दो, नीचे बटन दिख रहा होगा देखो, सब्सक्राइब कर दो। हाँ कर दे सब्सक्राइब, तो हमारी नई वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। सब्सक्राइब कर दो। अबे तू पैसे के दम पे दे रही हां देख ए तेरी मारी दे मार